दोस्तों, हर कोई जानना चाहता है कि एक छात्र कैसे हर महीने 10,000 कमा सकता है। मुख्य समस्या यह है कि वहाँ बहुत सारी बकवास होती है, बहुत सारी गलत सूचनाएं हैं और बहुत से लोग इसे वास्तव में जितना आसान है उससे कहीं अधिक आसान बना रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं 3 मुख्य चीजों को बताऊंगा जिन पर तुम्हें ध्यान केंद्रित करना होगा अगर तुम छात्र होकर हर महीने 10,000 कमाना चाहते हो। इस वीडियो में मैं 3 मुख्य घटक बताऊंगा, लेकिन जब तुम वीडियो देखना खत्म करोगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसे कैसे लागू करें। मैं आपको एक लिंक दूंगा जो आपको मेरे इस साल के सबसे लोकप्रिय YouTube वीडियो में ले जाएगा। उस वीडियो में 7 से 8 सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन बिजनेस मॉडल को तोड़ा गया है और आपको उसे समझने और तय करने में मदद करेगा कि आप 10,000 रुपये प्रति माह कैसे कमा सकते हैं। इस साल आपके लिए सबसे अच्छा काम करें। एक स्टूडेंट के रूप में महीने में 10,000 कमाने के लिए सबसे पहली चीज है सही वाहन। और मुद्दा यह है कि आपको एक वाहन चाहिए। आपको एक ऐसी मौका की जरूरत है जो काफी बड़ा हो लेकिन रिस्की ना हो। आप वास्तव में एक छात्र के रूप में एक महीने में 10,000 प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं कहूंगा कि महीने में 10,000 कमाना, मैं संवेदनशील नहीं हूं। मैं समझता हूं कि मैं एक अलग मामला था। द वर्स द्वारा संचालित। जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक महीने में 10,000 हिट किए और उस साल के अंत तक 18 साल की उम्र से पहले मैं एक महीने में 30,000 से 40,000 तक कमाने लगा था। तो मैं यहाँ अपने अनुभव से बात कर रहा हूँ। आपको उस तरह का पैसा कमाने का एक वाहन चाहिए होगा जिससे आप पैसे कमा सकें, लेकिन आपको अपने पास मौजूद सभी पैसों का खतरा नहीं उठाना होगा। मैं आपको पहली बात बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग अब बेकार हो गई है। मैं तुमसे सच्चाई से बात करने वाला हूं। वहां बहुत सारे व्यापारी हैं जो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जब आप उनके छोटे सहबद्ध लिंक के साथ साइन अप करते हैं और आपको अपना 10 मुफ्त मिलता है। जब आप पैसे खो देते हैं तो वे पैसे कमाते हैं। वे आप शामिल होने पर मिलने वाले छोटे 10 या 20 साइन अप से पैसा नहीं कमाते हैं। वो पैसे कमाते हैं जब आप हारते हो। वो आपको हारने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं। और सुनो, ये सिर्फ इसकी ईमानदार सच्चाई है। यहाँ तक कि अगर आपके पास 1,000 है तो आपके लिए 1,000 लेना और उसे एक वर्ष में 10,000 या 20,000 में बदलना वास्तव में बहुत मुश्किल है। अधिकतम सफल ट्रेडों की मात्रा उन सभी सफल ट्रेडों का औसत बहुत बहुत कठिन होता है। जबकि आपके लिए 1,000 लेना और एक बहुत ही दुबला ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने में निवेश करना, मेरा मतलब है साल के अंत तक आप दसियों हजार डॉलर की बात कर रहे हैं। डबवर्स से चलाया जाता है। कभी भी ऐसा होता है पर यह बहुत असंभव है। लेकिन निश्चित रूप से वर्ष के अंत तक अगर आप सिर्फ एक पारंपरिक 9 से 5 वाले नौकरी कर रहे हो तो आपकी औसत सैलरी से ज्यादा कमाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे रिमोटली कर सकते हैं। तो पैसे कमाने के लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जो मुफ्त नकदी उत्पादन करे। और मेरा मतलब है कि आप ऐसा लाभ चाहते हैं जिसे इस्तेमाल कर सके। क्योंकि यहाँ मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ। डबवर्स 12 संचालित। वे जाते हैं, उसके पास 100 मिलियन नेटवर्थ है, लेकिन उसका पूरा नेटवर्थ उसकी कंपनी में ही है और उसे अपनी कंपनी से पैसा निकालने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि निवेशक हो सकते हैं। डबवर्स से चलाया गया। दरअसल उनके पास बहुत सारा कैश नहीं होता। वे अमीर हैं लेकिन उनका पैसा जगह जगह बंधा हुआ है और ये वो जगह नहीं है जहां आप व्यवसाय शुरू करने के लिए सही समय पर होते हैं। तो बहुत सारे व्यवसाय, जैसे कि एक प्रॉपर ई-कॉमर्स ब्रांड बनाना। और वैसे जब मैं उचित ई-कॉमर्स ब्रांड कहता हूं तो एक बात बताऊं, मैं खुद से बोल रहा हूं। मेरे पास कुछ सालों से एक आईगर कंपनी है और बात यह है कि पैकेजिंग सब कुछ बहुत खूबसूरत है। हमारे पास अंदर से ये खूबसूरत ब्लैक वेलवेट फिनिश है। डबवर्स 12 संचालित। ये मेरा सबसे छोटा बिजनेस है। ये सालाना लगभग 1.2 से 1.5 मिलियन कमाता है और ये तब तक अच्छा लगता है जब तक हमारी मार्जिन 50 नहीं होती। मैं उस पैसे का सिर्फ 50 रख पा रहा हूँ और ये भी बुरा होता है कि मुझे पता चलता है कि मैं जो प्रॉफिट कमाता हूँ उसमें से मैं कुछ नहीं रख पाता। डबवर्स से चलाया जाता है। तो मैं अभी एक और 5,000 से 10,000 यूनिट का ऑर्डर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसे मुझे 3, 4, 5 महीनों में ही मिल सकता है, साल के वह समय के आधार पर। तो भले ही कोई इसे देखकर यह सोचे कि ये 50 मार्जिन पर 1.5 मिलियन प्रति वर्ष का व्यवसाय है, लेकिन आप उस लाभ को कभी नहीं रख पाएंगे क्योंकि आपको हमेशा व्यवसाय में निवेश करने की जरूरत होती है। और ये बहुत अलग है। उदाहरण के लिए एक सेवा आधारित व्यवसाय। तो अगर आप क्लाइंट्स को सेवा प्रदान कर रहे हैं, चाहे वह मार्केटिंग फनल बनाना हो या शॉर्ट फॉर्म सामग्री बनाना हो जैसे कि टिकटॉक और रील्स, तो आपको बहुत से खाते बनाने और उनमें काम करने होंगे। इसे पूरे इंटरनेट पर वितरित करना, उदाहरण के लिए उनके गूगल विज्ञापन और विशेष रूप से ई-कॉमर्स ब्रांडों के लिए गूगल विज्ञापनों पर ध्यान केंद्रित करना, उदाहरण के लिए। सुनो, जो भी सेवा है उसे 2 चीजों में से एक होना चाहिए, ग्राहक के लिए उच्च कथित मूल्य। डबवर्स द्वारा संचालित। मैं व्यवसाय के रूप में इस बाहरी सलाहकार या सेवा प्रदाता को 1,000 से 3,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करने के लिए खुश हूं, चाहे आप इसे जितना नाम दें या उसमें उच्च लेवरेज हो। और मेरा मतलब है, सुनो, आप अभी भी एक ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनर बन सकते हो, लेकिन अगर आप महीने में 10,000 रुपये कमाना चाहते हो तो नीचे वालों को कोच के रूप में रखना होगा। और इस तरह आप एक ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनर होते हैं और आप कुछ कोचिंग करते हैं, लेकिन फिर आपके नीचे कोच होते हैं, जैसे कि स्थानीय जिम में काम करने वाले पर्सनल ट्रेनर जिन्हें आप एक छोटी फीस देते हैं और वे बाकी कोचिंग करते हैं। तो ये लीवरेज है। या मान लीजिए कि आपके पास एक एजेंसी है जो YouTube थंबनेल बनाती है। YouTube पर वीडियो के लिए थंबनेल महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन लोग पैसे नहीं देते।